हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज के सेशन में हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। रचना, ज्यामिति रचनाएं हमारे चैप्टर का नाम है ज्यामिति रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ज्यामितीय रचनाएं। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे जो हमारा पहला आइटम है तो वो हमारा है किसी रेखाखंड को किसी दिए हुए अनुपात में डिवाइड करना। यानी हमारा जो पहला निर्मेय, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्मेय, फर्स्ट पहला निर्मेय, किसी दिए हुए रेखाखंड को किसी दिए हुए रेखाखंड को किसी दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। कोई रेखा दी जाएगी और उसको किसी निश्चित रेशियो में हमको डिवाइड करना है। ये हमारा प्रश्न है। मैं थोड़ा सा आपको समस्या समझा दूं तो आपको समस्या ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एक रेखा लिया जाए 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर की रेखा है और इसको मैं कहूँ कि इसको 2 भागों में बांट दीजिए। तो आप लोग छोटी कक्षाओं में क्या करते हैं कि यहाँ से एक ऐसे चाप लगा देते हैं, ऐसे एक चाप लगाते हैं, एक इधर से वही चाप लगा देते हैं और इसको मिला देते हैं तो ये आसानी से 2 भागों में रेखा बढ़ जाती है। इसको मिडिल पॉइंट हमको बड़ी इजीली मिल जाता है। जो आप 6 में, 7 में, 8 में आप लोगों ने इस तरह का किया है, रचना का काम किया है। तो ये तो रहा समान अनुपात, इसको कहते हैं। कहने का मतलब जो इधर दूरी होगी, अगर 5 सेंटीमीटर की रेखा है तो 2.5 सेंटीमीटर इधर मिलेगी और 2.5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल दूं और कह दूं कि ये जो 5 सेंटीमीटर की रेखा है इसको आप 2 संबंधित 3 के अनुपात में डिवाइड कर दीजिए। 2 संबंधित 3। तो आप क्या करेंगे, अगर 5 सेंटीमीटर की ये रेखा है 5 सेंटीमीटर की, तो 2 संबंधित 3 के अनुपात में डिवाइड करेंगे तो यहीं एक पॉइंट होगा, यही P पॉइंट, मतलब ऐसे डिवाइड हो जाएगा। P पॉइंट हमको मिलेगा क्योंकि 2 संबंधित 3 का मतलब होता है 2 हिस्सा इधर, 3 हिस्सा इधर। तो ये पॉइंट हमारा P हो गया। ये भी आपको समझ में आ रहा है 5 सेंटीमीटर की रेखा को। लेकिन मैं थोड़ा सा एक काम कर दूँगा और तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब मैं रेखा ले रहा हूँ 5.2 सेंटीमीटर का, इसको कहें कि इसी अनुपात में डिवाइड कर दीजिए। तो आपके लिए एक समस्या पैदा हो जाती है और इस काम को करने में आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि 5 वाला तो समझ में आ रहा था, 2 हिस्सा इधर, 3 हिस्सा इधर। अब इसको निकालना 5.2 को, तो ये हमारे लिए एक समस्या है। कैसे निकालेंगे? अगर हम गणित की बात कर लें तो ये भी निकल सकता है, ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। 5.2 को पहले 2/5 के अनुपात रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 0 आएगा, 5 चौके 20 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2.08 सेंटीमीटर। तो अब समस्या ये हो गई कि जो एक हिस्सा 2 वाला हिस्सा आ रहा है वो 2.08 आ रहा है और जो दूसरा हिस्सा आएगा वो 5.2 में से 2.08 अगर घटा दिया जाए तो ये हमको मिलेगा 10 में से 8 गया 2, 3.12 मिलेगा। यानी ये खंड ये आएगा, दूसरा खंड ये आएगा। तो जो आपकी इंच पटरी है, जो आप स्केल यूज करते हैं, वो इस स्केल में दशमलव के ये कम तक ही आप इसको निकाल सकते हैं। आपका स्केल जो है पॉइंट के एक बिंदु तक आप काम करता है, उसके बाद फेल कर जाता है, वाट को बता नहीं पाएगा। 3.1 को तो बता देगा लेकिन 2 को बता नहीं पाएगा। यानी आप इस काम को मैन्युअली नहीं कर सकते, आप इंच पट्टी स्केल की मदद से आप इस काम को कर ही नहीं पाएंगे।
आप 0.1 ही अंक तक जा पाएंगे, और उस दशा में ये जो हम डिवीज़न बनाएंगे वो सही नहीं आएगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारा निर्णय जो है, निर्णय के कुछ तौर तरीके, कुछ नियम कानून हैं जो बहुत अच्छे ढंग से हम किसी चीज़ को आसानी से डिवाइड कर लेते हैं। तो आइए, आपको हमने समस्या बता दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी स्वतः नहीं कर सकता है, मैनुअली जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से। उसके लिए किसी औजार, किसी हथियार की ज़रूरत है। जैसे आपको लकड़ी काटना हो तो आपको कुल्हाड़ी चाहिए, हाथ से आप काट नहीं सकते। तो वही चीज़ है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, किसी दिए हुए रेखाखंड को किसी दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। अब आते हैं हम लोग सवाल पर। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.1 का 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3 संबंधित 2 के अनुपात में डिवाइड करिए। तो आपका एक्सरसाइज 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल मैं लिख दे रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करना, यही आपका प्रश्न है। विभाजित कीजिए। चलिए, तो इसमें देखिए कैसे हम लोग करते हैं इसको, रचना के चरण, मतलब कैसे कैसे हमको काम करना है, उसी को बोलते हैं चरण। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, चरण से हम लोग काम करते हैं। पहला चरण ये है कि सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच देते हैं, इसका नाम रख देते हैं AB। तो नंबर 1 में लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। आप इसको लिखते चलेंगे 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, क्योंकि सब ऐसे करना ही है, कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं AF। तो सबसे पहला चरण हमारा ये है, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींच लिया हमने। दूसरा काम क्या करते हैं, बिंदु A को केंद्र मान करके और न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण कुछ भी हो सकता है, 90 से कम होना चाहिए। ये कोण जो है याद रखना, आपको हमेशा न्यून कोण बनाते हैं। अब आप कहें कि इतना कोण, तो हम कहेंगे 90 से कम। 80 हो सकता है, सही बात है, 70 हो सकता है, सब सही है। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कितना बनाएंगे। 90 से ज़्यादा नहीं, 90 से कम होना चाहिए। तो न्यून कोण बनाते हुए अब लिखेंगे बिंदु A से AB के साथ न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचा। तो लिखेंगे AB के साथ, बिंदु A से AB के साथ, बिंदु A से AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई किरण AX खींचा। 2 काम हो गया। तीसरा काम, अब देखिए जो भी हमारा अनुपात है वो 3 संबंधित 2 है, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5। अब इसमें हम 5 बराबर बराबर भाग काटते हैं, 1 2 3 4 5। कैसे काटते हैं इसको, तो इसका तरीका है कि एक इंच पट्टी से हम ऐसे कोई दूरी ले लेंगे। दूरी कितना होगा कोई निश्चित नहीं है, कोई एक निश्चित दूरी लेंगे, वो दूरी हिलनी नहीं चाहिए। एक कटिंग, फिर दूसरी कटिंग, फिर तीसरा कटिंग, चौथा कटिंग, 5वां कटिंग। कैसे जाने 5 कटिंग होगा, 3 दोनों को जोड़ने के बाद जितना आता है, अगर ये 6 आएगा तो 6 कटिंग करेंगे, 7 आएगा तो 7 बार इसको बराबर बराबर 7 या 5। तो हम अब लिखेंगे
कि बिंदु ए से किरण ए एक्स में, ये जो किरण ए एक्स है बिंदु ए से, चाहे सीधे लिख दिया जाए किरण ए एक्स में, तो मैं लिख रहा हूँ किरण ए एक्स में, किरण ए एक्स में ए x1, इसको x1 नाम दे देते हैं, इसको x2 नाम देते हैं, इसको x3, इसको x4, लास्ट वाले को x5। तो किरण ए एक्स में ए x1 कामा x1 x2, ये वाला x1 x2 हो गया, ए x2 x3 कामा x2 x3 कामा x3 x4 कामा x4 x5, 5 बराबर भाग बनाया, 5 बराबर भाग बनाया। ये सब बराबर बराबर भाग है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। 5 बराबर भाग बनाया, तो ये 5 बराबर भाग बना दिए। उसके बाद एक काम और करते हैं, अब देखिए अगला काम क्या है, नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 क्या है कि चूंकि हमको इस रेखा को 3 संबंधित 2 के अनुपात में डिवाइड करना है। देखिए पहला 3 है, बाद वाला 2 है, तो इधर से 3 खाने चलते हैं 1, लेकिन सबसे पहला काम है x5 को b से मिला देते हैं, x5 को अंतिम वाले को b से मिला देंगे, जो हमारा x5 वाला। तो नंबर 4 को लिखते हैं x5 को b से मिलाया, x5 को b से मिलाना। अब नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 में क्या करेंगे, यहाँ जो पहला भाग हमारा 3 है, तो x1 x2 x3 पर आते हैं 3 नंबर पर, और यहाँ इसी के पैरेलल एक रेखा खींचते हैं, इसी के पैरेलल, यानी यहाँ से एक रेखा ऐसा खींचेंगे जो इसके पैरेलल होगा। अब पैरेलल रेखा खींचने का तरीका क्या होता है, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। रचना कैसे करेंगे इसको, क्या करते हैं कि यहाँ प्रकार से एक चाप लेते हैं, यहाँ भी वही चाप लेते हैं, और यहाँ चाप से चाप नाप करके इसमें काटते हैं। तो इन दोनों कटिंग को जब ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों पैरेलल हो जाता है। आप छोटी कक्षा में सीखे भी होंगे, 6, 7, 8 में आपको पैरेलल रेखा खींचना बताया गया होगा। नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये है आई कोई रेखा है, अब इसी पैरेलल हमको यहाँ से खींचना है, जैसे है वैसे ही खींचना है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे सीधा करना है और खींचना है, लेकिन वो मैनुअली गड़बड़ हो जाता है, कुछ न कुछ एंगल में डिफरेंस आ जाएगा। ये हो सकता है कि 58 डिग्री हो तो आप 58 से कुछ पॉइंट बढ़ा दिए, कहीं 59 डिग्री आपका हो गया, तो मैनुअली इसको नहीं खींचा जाता है। जब तक ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे सही ढंग से, तब तक रेखा पैरेलल नहीं होगी। तो कैसे खींचते हैं मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं, यहाँ एक चाप लगा लेते हैं, जहाँ खींचना हो वहाँ पर भी वही चाप लगा लीजिए, और चाप से चाप तक नापिए, यानी यहाँ से नापना शुरू करेंगे कहाँ तक, यहाँ, इसमें भी कटिंग मार देते हैं, और जब आप मिलाएंगे इसको ऑटोमेटिकली ये दोनों पैरेलल हो जाता है। तो ये है पैरेलल खींचने का तरीका। क्या करेंगे, सबसे पहले x5 पर एक चाप लगाएंगे, फिर x3 पर एक चाप लगाएंगे, चाप से चाप को नाप के कटिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा। ये पैरेलल खींचने का तरीका होता है। तो मैं अब आपको लिख रहा हूँ, लिखेंगे x3 से x5b के पैरेलल x3b डैश खींचा, x3 एक नाम दे देंगे x3l खींचा, जो AB को B डैश पर काटता है, B डैश पर या कोई पॉइंट P ले लेते हैं, P पर काटता है। तो हम लिखेंगे बिंदु x3 से, कहाँ से, बिंदु x3 से, x3 का मतलब यहाँ से, बिंदु x3 से x3l पैरेलल, ये x3l यहाँ मैं लिखा हूँ, x3l पैरेलल x5b। इसका मतलब क्या कि x3l जो खींचे हो किसके पैरेलल खींचे, x5b के पैरेलल। तो बिंदु x3 से x3l x5b खींचा, जो AB को P पर काटता है, जो AB को बिंदु P पर काटता है। यही हमारा एंड हो गया, यही बिंदु P ऑटोमेटिकली इसको 3:2 के अनुपात में डिवाइड कर दिया। अब आप पाएंगे कि ये अनुपात 3 के बिना ना तो हमको नापना पड़ा, ना तो कुछ करना पड़ा, बस हमको एक दूसरी प्रक्रिया अपनानी पड़ी। ऑटोमेटिकली ये रेखा 3 संबंधित 2 के अनुपात में डिवाइड हुई। कैसे हम जान गए 3 संबंधित 2 के अनुपात में डिवाइड हो गई, क्योंकि देखिए ये 3 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, तो 2 हिस्सा के हिसाब से होगा।
तीन हिस्सा के हिसाब से होगा, तो ऑटोमेटिकली वो 3:2 के अनुपात में डिवाइड हो जाता है। तो अब हम लोग लिख देंगे यही बिंदु P ही रेखाखंड AB को 3 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। इति रचना में हम लोग लास्ट में इति कृतम लिखते हैं। इति कृतम माने ऐसा किया गया। इसके बाद 9.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ आइडिया, जब भी त्रिभुज की रचना चतुर्भुज की रचना की बात की जाती है तो एक रफ आइडिया हम लोग मान को लिख लेते हैं। AB लिखा 4, BC दिया 5, CA दिया 6। त्रिभुज ABC के समरूप इसी के सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल हमको बनाना है, सिमिलर ट्रायंगल। इसकी भुजा में 2 संबंधित 3 का अनुपात आना चाहिए। कितने का अनुपात? 2 संबंधित 3 का। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल है, सब कहानी हम आपको बता भी दिए हैं, कुछ हमको समझाना नहीं है, सिर्फ वर्किंग स्टेप बता देते हैं, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे जो त्रिभुज दिया है। तो जब भी त्रिभुज की रचना करनी होती है तो आप लोगों को पता भी होगा कि आधार से शुरू करते हैं। सब 6, 7, 8 में आप लोग त्रिभुज रचना किए होंगे। सबसे पहला काम होता है आधार खींचते हैं, रचना के चरण। तो नंबर 1 में पहले हम लोग आधार BC खींचते हैं। तो हम लिखेंगे BC, आधार BC 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ रचना चरण में। आधार BC 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। नंबर 2 देखिए B से A की दूरी 4 है और C से A की दूरी 6 है। तो 4 का यहाँ से चाप लगाएंगे और यहाँ से 6 का चाप लगाते हैं। तो चाप कहीं कहीं दोनों दूसरे को कट करते हैं। ऐसा सिचुएशन बनता है कि यहाँ से 4 की दूरी पर और यहाँ से 6 की दूरी पर एक कट करेंगे ही करेंगे। आप जब इसको लगाएंगे प्रकार के माध्यम से तो ऐसा होता है। जहाँ कट करते हैं उसी को ये मान लेते हैं और इंच पट्टी से मिला देते हैं इसको। A और AB को AC को मिला देते हैं। तो कहेंगे बिंदु B तथा C को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। तो लिखेंगे बिंदु B तथा C को केंद्र मानकर बिंदु B तथा C को केंद्र मानकर एवं 4 तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, बिंदु A पर पहुँच गए। अब नंबर 3 पर लिखते हैं AB AC को मिलाया, AB AC को मिलाया। अभी तक तो त्रिभुज बना, ये सब 6, 7, 8 का काम है। छोटी कक्षाओं में ऐसा आप लोग किए हो। चलिए अब जो हमारा काम है हाई स्कूल का, अब काम उसका शुरू होगा। अब दिया है कि इसके सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसकी भुजा 2 संबंधित 3 के अनुपात में होगी। तो हम एक काम करेंगे, जो ऊपर है वो हमारा रियल है जो हमने बनाया है, और जो हम बनाएंगे वो 3 के हिसाब से बनेगा। ध्यान दीजिए, ऊपर का अनुपात जो ऊपर संख्या लिखी है वो तो ये रहा रियल सवाल जो ये दिया हुआ है। आज जब 2/3 के अनुपात बनाएंगे तो 3 हम बनाएंगे, यानी ऊपर हमारा सवाल है और 3 का हमको उत्तर निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आगे काम कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ।
अभी जो मैंने रेखा के बारे में बताया था, रेखा खींचा, न्यून कोण बनाया, 3 बार काटा, वही कहानी सब होती है इसमें, कोई नई बात नहीं है। हम अब क्या करते हैं कि यहाँ BC का जो बिंदु B है, यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचते हैं। कौन सी किरण? BX किरण। एक BX से यहीं लिखना शुरू करेंगे कि बिंदु B से BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींचा, तो BX हो गया। अब नीचे जो दिया है 3, इस पर 3 भाग बनाते हैं बराबर बराबर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बराबर बराबर करना चाहिए। 3 भाग बन गया। अब ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको बताया हूँ कि ये 2 के हिसाब से है, तो हम 2 से इसको मिला देते हैं। 2 से मिलाएंगे, 1 भाग 2 भाग, 2 से इसको मिला देंगे और तीसरे के अकॉर्डिंग हमको बनाना है। तो हम क्या करते हैं, चाप लगाते हैं, यहाँ भी एक चाप लगाते हैं, इसको नापते हैं, इसको काटते हैं। तो इससे फ़ायदा होता है कि इसके पैरेलल हमको एक रेखा यहाँ मिलती है जो बाहर जाती है, त्रिभुज के बाहर जाती है। तो ये मान लेते हैं x1, ये मान लेते हैं x2, ये है हमारा x3। तो हम लिखते हैं x2C को मिलाया, फिर लिखेंगे बिंदु x3 से x2C के पैरेलल एक x3 कोई नाम दे देते हैं, इधर जो नाम दे दीजिए, L नाम देते हैं, x3L एक किरण खींचा। फिर कहते हैं BC को आगे किसी पॉइंट M तक बढ़ाया, BC को आगे M तक बढ़ाया, जो x3L को बिंदु C डैश पर काटता है, ये जो है उसी तरह का डैश बना देते हैं, C डैश पर काटता है। तो ये पॉइंट मिला। फिर जब ये हो जाता, फिर ये जो कोण है, इस कोण के बराबर फिर हम यहाँ एक कोण बनाते हैं और इसके पैरेलल रेखा खींचते हैं। तो जितना चाप रहता है उतना इसमें काट लेते हैं। जब काटते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल, मतलब ऐसे पैरेलल, इसके पैरेलल हमको फिर एक रेखा मिल जाती है। एक किरण ले लेते हैं, कोई नाम दे देंगे, इसको C'R नाम दे देंगे। फिर कहेंगे BA को आगे बढ़ाया, BA को सीधा आगे बढ़ाया, जो C'R को बिंदु A डैश पर काटता है, बिंदु A डैश पर काटता है। तो यही हमारा ट्रायंगल बना, A डैश, B और C डैश, जो हम कलर कर रहे हैं। ये जो कलर कर रहे हैं यही हमारा समरूप त्रिभुज है, क्योंकि हमारा त्रिभुज जो बनेगा वो 3 के अनुपात यानी बड़ा बनेगा। किताब का छोटा दिया था प्रश्न का, हमारा सब रेशियो आप देखें तो ये जो त्रिभुज है, इसके भुजाओं से जो बना है उसकी भुजा 2 संबंधित कर, क्योंकि ये 2 खाने के हिसाब से है, ये 3 खाने के हिसाब से, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 3 खाने से कंप्लीट यहाँ तक बना है। 1 खाना ये और 2 खाना ये, तो बड़ा वाला जो बना वो 3 के हिसाब से बना। आप देखें तो ये भुजा भी बढ़ गई, क्योंकि ये भुजा छोटी थी, जब यहाँ पहुँची थी जरूर इससे बड़ा होगा, आपको देखने से ही लग रहा है। फिर ये भी बढ़ के A डैश B बन गया। तो हमारी जो ये त्रिभुज थी, इसके अनुपात में जो अब बना A डैश, B और C डैश, सब भुजा 3 के अनुपात में सब बन गए। ये भी बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया, ये बढ़ के थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये बढ़ के भी बड़ा हो गया, और सब एक रेशियो के हिसाब से सब बढ़ गया। तो ये काम करना है, मैं रचना पूरा कर देता हूँ। तो तीसरा AB से BAC को मिलाया, फिर लिखेंगे BX किरण बिंदु B से, इसको आप नोट कर लें, बिंदु B से BX BC के साथ, बिंदु B से BC के साथ BX BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण बिंदु B से BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींचा, चलिए यहाँ तक हो गया। अब कहेंगे x2 को C से मिलाया, ऊपर चलते हैं 0.5, x2 से C को मिलाया, 5वां नंबर हो गया। 6वां नंबर, अब लिखेंगे x3 से x2C के पैरेलल, x3 से x2C के पैरेलल, x2C के पैरेलल x3L खींचा, x3L
खींचा। अगला नंबर, BC को आगे बढ़ाया जो X3L को C डैश पर काटता। BC को बढ़ाया जो X3L को C डैश पर काटता। आठवां नंबर, अब कहेंगे CA के पैरेलल किरण C डैश R खींचा, पुनः बिंदु C डैश से, C डैश से CA के समांतर C डैश R खींचा, C डैश R खींचा। अगला नंबर, अब कहेंगे BA को आगे बढ़ाया जो C डैश R को A डैश पर काटता। BA को बढ़ाया जो C डैश R को A डैश पर काटता है, C डैश R को A डैश पर काटता है। अब लिख देते हैं लाइन चेंज करके, यही त्रिभुज A डैश B C डैश ही अभिष्ट त्रिभुज होगा जो त्रिभुज ABC के समरूप तथा इनकी संगत भुजाओं में दो संबंधित 3 या 2/3 का अनुपात होगा। यही रचना के हमारा चरण हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए, रचना हो गई। इसके बाद इसमें बाकी सवाल 9 सवाल तक, तीसरा से लेकर के 9वां तक के सवाल आप लोग इसी पर आधारित सारे सवाल हैं, समरूप त्रिभुज पर आधारित है। वो सब भुजा का अनुपात दिया हुआ है। केवल 10, 11, 12, 3 सवाल ऐसे हैं जो हमें दूसरे नियम पर बताना है। तो 9 तक के सवाल आपके लिए होमवर्क हैं। आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सवाल को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।